तरह लगने लगता है। तो जिन लोगों ने अपनी डोर परमात्मा से जोड़ ली है, उन लोगों का जीवन बदल गया है। आप भी ऐसा करें। और उसके साथ साथ आपको अपने खान पान में बदलाव करना है, रसोई में बदलाव करना है। और आज से बीमार होने के आपको जान लेने हैं दो ही कारण हैं। पहला आहार और दूसरा विचार। आपके जीवन में कोई भी बीमारी इन दो कारणों से है। या तो आपके विचारों में दिक्कत है, या फिर आपके आहार में कोई ना कोई दिक्कत है। तो आहार और विचार अगर आप बदल लें तो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। पहला विचार में बदलाव करना है। जीवन में शिकायत करना बंद कर दो। किसी भी चीज की कोई शिकायत मत करो। परमात्मा ने जो भी बनाया है परफेक्ट बनाया है। परमात्मा की परफेक्शन पे कोई शक नहीं है। तो परमात्मा ने जो भी बनाया है वो परफेक्ट है। उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना है। और आपने सेशन में आके सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। और उसके बाद अपने न्यूट्रिशन पूरे करने हैं, विटामिन पूरे करने हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आज के सेशन की विधिवत शुरुआत की। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी लोगों को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। और आप सभी लोगों को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर। और आज का इतना सुंदर दिन परमात्मा ने हमें दिया है। परमात्मा को अपने हृदय में प्रवेश देना है। परमात्मा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह परमात्मा का धन्यवाद गलती से, भूल से मिस हो गया है, भूल गए हैं, परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर पाए हैं, तो उन सब की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हे परमात्मा, हे गोविंद, हमें इस गलती के लिए माफ करना। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज का दिन देने के लिए, आज का इतना सुंदर सुबह दिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और ये जो सेशन है, ये जो कार्यक्रम है, ये हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, व्यक्तिगत प्रोग्राम है। इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये हमारा रसोई बदलो जीवन बदलो पर्सनल प्रोग्राम है। तो पिछले 2 दिन में हमने जाना प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, उसका हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या योगदान है। बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे रोग हमें पिछले 2 दिन में पता चला कि ये तो पेट की खराबी के कारण है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपने रिजल्ट बताए कि हमें 20-20 साल से, 25-25 साल से माइग्रेन था। और उस माइग्रेन का कारण सोचते थे कि सिर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन असल में प्रॉब्लम पेट में थी। पेट में दिक्कत थी जिसके कारण माइग्रेन जैसा रोग हो गया था। और जैसे ही उन लोगों ने अपना पेट ठीक किया, माइग्रेन कहां चला गया पता ही नहीं चला। तो आप कई बार गलत इलाज ले रहे होते हैं। आपका पेट खराब है और आप इलाज ले रहे हैं दिमाग का। बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द रहता है और वो कमर का इलाज ले रहे हैं, असल में उनको पेट की खराबी है। बहुत सारे के ऐसे रोग हैं जो पेट की वजह से होते हैं। तो आज हम उसी कड़ी को आगे, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, आज का हमारा ये फाइनल सेशन है प्रोबायोटिक्स पे। तो आपको डायरी पेन लेके बैठना। चीजें मैं आपकी रसोई में बदलाव करवाने वाला हूं जिससे आपके प्रोबायोटिक्स पूरे हो जाएंगे। उससे पहले हम कुछ परिणाम लेंगे आज। जिन लोगों को पेट की बहुत भयानक समस्याएं थी, कई कई सालों से जिनको दिक्कतें थी, और वो हमारे सेशन में आके अपने विटामिन पूरे करके, अपने प्रोबायोटिक्स की पूर्ति करके, और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, वो लोग जल्दी से हैंड रेज कर लें। हम आज 2 से 3 लोगों का परिणाम लेके और उसके बाद इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से आप हैंड रेज कर लें ताकि आपका परिणाम हम जो है, जिन लोगों को भी पेट की समस्या थी विशेषकर, हम वो विशेष परिणाम आज लेने वाले हैं जिन लोगों को पेट की समस्याएं थी। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हैंड रेज किया है आशा रानी जी ने। आशा जी, आप बताएं आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी और आपने इस सेशन में आके क्या क्या लाभ लिए हैं। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। आशा जी, सर मेरे तो बहुत अच्छे परिणाम है सर। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरे को कब्ज रहती थी सर, मैं हर चौथे पांचवें दिन जाती थी सर। और इससे अच्छा जी। मेरे को कई बीमारियां हो गई थी, जैसे सर्वाइकल हो गया था सर, माइग्रेन हो गया था सर।
20-22 साल से माइग्रेन था सर, और इसके अलावा मेरे को गठिया बाव भी हो गया था, जिससे मेरी नसें ब्लॉक होने लगी थी, हाथ पांव टेढ़े होने लगे थे, और घुटनों में गैप आ गया था सर। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। हम्म। तो सर, धन्यवाद करना चाहूँ मैं ईश्वर का, जो जिसने मेरे को ये कम्युनिटी दी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। 3 साल से मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही हूँ, और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद सर इस बहुत बढ़िया। कम्युनिटी का। और आशा जी ने जितनी भी बीमारियां बताई, ये सारी लाइलाज बीमारियां थी। और आशा जी, एक बार फैमिली मेंबर को आप ये भी बता दें कि आप कितनी दवाइयां खाते थे और आज कोई दवाई लेते हैं या नहीं। सर, दवाई तो मैं दिन में 15 से 16 खाती थी सर, और उसके अलावा मेरे को कोई आराम नहीं होता था। माइग्रेन में तो बिल्कुल भी आराम नहीं होता था सर। मैं 10 से 12 दिन ऐसे ही अकेली कमरे में पड़ी रहती थी सर, कि कोई मेरे को टोके ना, कि मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। और हम्म। उसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है सर। एक्चुअली खान पीन का नहीं पता होता सर हमको। मैं खाने के साथ 1-1 लीटर पानी पी जाती थी, इसके अलावा कोई पानी नहीं पीती थी सर। हाँ, जी बहुत सर। बढ़िया। और हाँ आपको ये जी। पता ही नहीं था कि आपके सारे रोग तो कब्ज के कारण है, पेट की खराबी के कारण है। नहीं सर, कोई बताता ही नहीं था। जैसे पूछते थे, सर ये क्यों हुआ, बोलते बस ऐसे ही हो गया। ऐसे का क्या मतलब होता है? कई बार तो मैं झगड़ा भी कर हम्म। लेती थी डॉक्टरों से। बिल्कुल जी। सही बात है। तो और आशा जी अगर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि इनको पहले शुरुआत बीमारी की कहां से हुई, कब्ज से, पेट की खराबी से शुरुआत हुई, और उसके बाद इनको माइग्रेन भी हो गया, और उसके बाद इनको लाइलाज बीमारियां हो गई, इनको गठिया जैसा रोग हो गया। और आज ये, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताऊं, आशा जी के पास 2 रिपोर्ट है, और मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिन लोगों को गठिया हो गया, आर ए फैक्टर एक बार पॉजिटिव आ गया, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। उसकी रेंज कम या ज्यादा हो सकती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। लेकिन आशा जी के पास दोनों रिपोर्ट है, एक में इनका आर ए फैक्टर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि ये पेट ही आपको बीमार कर सकता है, और पेट ही आपको स्वस्थ कर सकता है। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आशा जी, आपके इतने अद्भुत परिणाम हैं, परमात्मा की इतनी कृपा हो गई है आप पे, आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना। सर, सर्दियों में हर बार मैं टेस्ट करवाती हूँ। ये लोग कई बार ये बोल देते हैं कि गठिया बाव कभी नहीं जाता, लेकिन 3 साल से सर मेरे को दोबारा नहीं हुआ। वाह, ये हर एक बार और नेगेटिव इन्होंने ही आता है सर। अल्टीमेट बात बता दी है कि हर साल ये चेक कराते हैं सर्दियों के मौसम में कि गठिया दोबारा तो नहीं पॉजिटिव हो गया है, और पिछले 3 सालों में गठिया बिल्कुल ठीक हो गया है, वो नेगेटिव ही रिपोर्ट आती है उसकी। तो आशा जी, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है आप पे, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और पिंकी जी, आपका रिजल्ट है क्या? क्योंकि अभी हमने सिर्फ रिजल्ट ही लेना है। ठीक है, वेरी गुड। पिंकी जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं और आपने क्या परिणाम लिया है। जरा जल्दी से आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। जय सिया नमस्कार राम। जी। हाँ जी, जय सिया राम। पिंकी जी, सर आप मुझे कहाँ ना से हैं और आपने क्या रिजल्ट मैं लिया है? सर मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। अच्छा और जी। सर अभी मेरा भी प्रोडक्ट, मेरा जो सप्लीमेंट है वो आया नहीं है। और मुझे सिर्फ पानी पीने से ना इतना रिलीफ हुआ है कि अ, मुझे ना दर्द हो रहा था, मतलब हम्म। पेट में नीचे की तरफ, तो पानी पीने से वो मेरा एकदम ठीक हो गया, सिर्फ पानी पीने से ही। वाह, और वेरी गुड। ये मेरा मतलब पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है। तो पहले मैं हम्म। फ्रेश नहीं होती थी, जब से मैंने पानी भी कंटिन्यू किया है, जैसे आप बताते हैं, उसमें भी मुझे बहुत फायदा हुआ है। वेरी और गुड। एक पिंकी ना जी, मुझे सब। अगर हाँ। अगर आप पहले हमारे सेशन में आ जाते तो आपको पाइल्स का ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी सर, अब वो ये भगवान का चलो कोई मतलब बात नहीं, अभी मिलाना भी था शुक्रिया भगवान अदा को। करो, अभी भी मिल गए हैं। तो आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है पिंकी जी, सर ठीक एक है। चीज हो रहा है, जैसे कि मुझे ना वो सफेद दाग है, लिक्विडर्मा। तो हम्म। मेरे बाल भी यहाँ से ना सफेद हो रहे हैं, मैंने नोटिस किया है, वो ऊपर से काले होते हुए मतलब आ रहे हैं। हम्म। बहुत तो बढ़िया पिंकी पानी जी, पीने से। आपने, हाँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने विटामिन पूरे करने हैं ताकि आपका जीवन ठीक चल सके। तो अभी हम चलते हैं राधिका दुबे जी के पास। राधिका जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं और आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। राधिका जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है, जरा जल्दी से आप अनम्यूट करें।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क चैलेंज मुझे लग रहा है। आप जो है अपना किसी से करवा लें, अगर घर में कोई है तो इसको अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पे सिर्फ क्लिक करना है, आपकी आवाज आ जाएगी। आ गई है। भाई देखो कैसे गड़बड़ आ गया है जी। हाँ, हो गया, हो गया है। अभी कैमरा हाँ, और ऑन कर लें आप, कैमरा ऑन का कैमरा भी ऑप्शन आ गया है। पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा हो गया। हो गया। बोलिए आप राधिका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी दोबारा से ऑप्शन दे रहा हूं आपको अनम्यूट का। हाँ जी, एक ही बार दबाओ भैया, दो बार मत दबाओ इसको। एक बार अनम्यूट हो गए उसके बाद दोबारा मत दबाओ, एक बार अनम्यूट करो। हाँ, अब बोलो आप। हो गया। हाँ, अब बोलो, बोलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी, कहाँ से बात कर रहे हैं राधिका जी आप? हाँ सर, मिर्जापुर से। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी मेरा रिजल्ट मिर्जापुर बहुत उत्तर अच्छा है। प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। आप कितने हाँ, दिन से सेशन मिर्जापुर में आ उत्तर रहे हैं? प्रदेश, विंध्याचल। अच्छा जी। और मेरे कोच वो जीजा है बालेश दुबे और प्रिया श्रीवास्तव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताएं मेरा आपने क्या क्या लाभ लिए हैं? मेरा रिजल्ट सर बहुत अच्छा है। हमको सर्वाइकल था, सर्वाइकल आज 2 महीना हो गया। अच्छा जी। हाँ। और सर्वाइकल था, सर्वाइकल में एकदम सही है। गैस बहुत ज्यादा था हमको। मान अच्छा जी। लीजिए 20-25 साल से हमको गैस था। गैस से इतना पीड़ित थे, हम क्या बताएं। अच्छा जी। और शरीर में एकदम चंचनाहट था। अच्छा जी। और हाँ, जब से मतलब ले रहे हैं तब से सही है, सब सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 साल पुरानी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई हाँ, है। इतना गैस से परेशान थे सर के क्या बताएं। ये सारी की मतलब सारी पेट की प्रॉब्लम थी और आपको ये भी नहीं पता था राधिका जी कि पानी आप। पानी भी पीते थे तो वो हम्म, भी गैस बनाता था हमको। खाना बहुत। पीना तो थोड़ी, कोई चीज मतलब फल फूल कुछ भी खाए सब गैस हमको बनाता था। हाँ, हम्म। तो बहुत बढ़िया राधिका जी। आप और बीस भगवान। पच्चीस साल से वही मान लीजिए, सर में भी सर्वाइकल की भी दिक्कत था। हम हर जगह दिखाए, बनारस दिखाए, इलाहाबाद दिखाए, हर जगह, लेकिन कहीं नहीं। सब सीटी स्कैन करवाए, मतलब सब जांच हुआ और सब जांच में नॉर्मल, सब जांच में हम्म। नॉर्मल। लेकिन आपके राधिका, सेशन में आए। बिल्कुल। राधिका जी, आपको पता नहीं था कि आपको जो सर्वाइकल का दर्द था, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल, ये है पेट की वजह से, पेट खराब है। और जब तक उनका पेट ठीक नहीं होगा उनका सर्वाइकल बना ही रहेगा। तो रात में बहुत बढ़िया। हाँ जी। रात में त्रिपला त्रिपला रोज लेते हैं, हर दिन लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राधिका जी। और हफ्ते 10 दिन में एक दिन इच्छा वेदी रस भी ले लेते हैं। वेरी गुड। आपका उसके अलावा और क्या रिजल्ट है राधिका जी? और हाथ पैर में जैसे जलन था, अब वो भी ठीक है। बहुत बढ़िया। और कुछ वजन भी कम पेट किया भी है? पेट भी 7 किलो कम हुआ है, 2 महीने में 7। 7 किलो कम कर दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया राधिका जी। इसके लिए आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। ठीक है, आपका भी धन्यवाद, मेरे कोच का वेरी भी गुड, धन्यवाद, मेरे जीजा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी भगवान। गुड। जीजा का तो धन्यवाद जरूर करना है राधिका जी। जीजा का धन्यवाद किए बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वही सेशन में लेके आए हैं। तो चलिए अभी हम राजकुमार जी से बात करते हैं। राजकुमार जी, आप जरा जल्दी से बताएं आपका क्या परिणाम आया है? हाँ जी, राजकुमार जी। राधे हाँ राधे जी, सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजकुमार जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, आप कितने दिन से सेशन में आ रहे हैं और आपने क्या क्या फायदा लिया है? सर सेक्शन में तो करीब सर महीना दिन होने जा रहा है। हम्म। मल्टीविटामिन, एवरेज और शेक मेरे अच्छा मैडम को, जी। मैं अपनी मैडम को दे रहा हूँ। अच्छा जी। और सर सबसे पहले तो सर उनको इतना खराटा आता था कि रात भर सोने भी नहीं देता था, अच्छा। लेकिन वो खराटा सर एकदम खत्म हो गया। वाह। और सर जब मैं एवरेज देते थे गर्म पानी में करके 2 चम्मच, तो वो कहते हम्म। थे नींबू निचोड़ देते थे, तो कहते थे नमक डालेंगे, नमक खाना मना है। तो काला हम्म। नमक
तो 1 किलो काला नमक लाया, बुक करके वो डाल देते थे 1 चुटकी। हाँ सर जी, वो हाँ जी। सर 3 साल से सर ये चौवा के दांत टूट गया था, वो दांत भी निकलने लग गया सर। किस उम्र में निकलने लग गया घरवाली का दांत? 55 साल की उम्र में। 55 साल की उम्र में दांत भी आने लगा। कमाल कर दिया है राजकुमार जी आपके परिणामों ने तो। जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। उसके अलावा और वजन भी और कुछ कम किया है क्या उनका? उम्र सर जी 3 किलो घटा है। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 किलो वजन भी कम हो गया है और सारी समस्याएं ठीक हो गई है। खराटे आने जी भी बंद हो गए हैं राजकुमार जी। तो बहुत जी अच्छे परिणाम है। आपने परमात्मा का धन्यवाद करना है। जी सर, परमात्मा को तो सोते उठते धन्यवाद करता हूँ। और बहुत डेली बढ़िया। एक और तरीका है परमात्मा का धन्यवाद करने का। आप और लोगों की मदद करें तो ये भी परमात्मा का धन्यवाद करने का एक तरीका है। क्योंकि आपको इतनी अच्छी सेहत मिल गई है तो आप और लोगों की मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ही रसोई हम बदल पाए, खान पान बदल पाए। तो चलिए अभी हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स पिछले 2 दिन में जो पुराने लोग हैं वो समझ गए हैं कि प्रोबायोटिक्स एक तरह के सूक्ष्म जीवी हैं। ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं और इनको किलो में भी नापा जा सकता है, 1.5 से 2 किलो। ये हमारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है हमारे आंतों में होते हैं। इनकी संख्या कम या ज्यादा होने पर हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा असर आता है। कितनी तरह की दिक्कतें हैं जो इनके कारण ही होती है, यानी कि पेट के कारण ही होती है। जैसे पेट में अल्सर हो जाना, बहुत लोगों को अल्सर है और वो अल्सर की दवाइयां ले रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि जब तक आपका प्रोबायोटिक पूरा नहीं होगा तब तक आपका अल्सर ठीक नहीं होगा। उसके अलावा जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, ये थायराइड की समस्या भी आपकी ठीक हो सकती है पूर्णतया अगर आप अपने शरीर के प्रोबायोटिक पूरे कर लेते हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, शुगर की जो प्रॉब्लम है ये पेट के कारण होने वाला एक रोग है। अगर आप अपने प्रोबायोटिक्स बढ़ा लें और अपने खान पान में बदलाव कर लें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन पे थे और जिनको शुगर इतनी ज्यादा थी कि जो मशीन है जो शुगर नापने वाली उसमें रीडिंग ही नहीं आती थी। वो 600 तक बताती है मशीन और उसके बाद डोट डोट आ जाते थे और वो मशीन शुगर का लेवल नहीं बता पाती थी। इतनी ज्यादा शुगर से पीड़ित लोग थे। लेकिन उन लोगों ने अपना खान पान बदला, अपने विटामिन पूरे किए, अपने प्रोबायोटिक पूरे किए और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उसके अलावा ये जो है आपको, अगर आपके अपेंडिस हो गया है, बहुत लोगों को ये दिक्कत है, अपेंडिस का दर्द होता है बार बार। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को अपेंडिस की प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को भी अपेंडिस हुआ है या जिनको प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला हुआ कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वो लोग सबसे पहले अपना पेट ठीक कर ले, यानी कि प्रोबायोटिक पूरे कर ले, तो अपेंडिस का दर्द और अपेंडिस की बीमारी परमानेंट आपकी ठीक हो जाएगी। और ये पेट का रोग है, आपको इस बात को समझना है। ये होता क्यों है? ये कब्ज के कारण होता है। जिन लोगों को कब्ज है उन्हीं लोगों को अपेंडिस होता है। जिन लोगों को कब्ज है उन्हीं लोगों को पाइल्स होता है। जिन लोगों को कब्ज है उन्हीं लोगों को माइग्रेन होता है। जिन लोगों को कब्ज है उन्हीं लोगों को कमर दर्द होता है। यानी कि सारी की सारी चीजें आपकी पेट से शुरुआत। अभी जैसे बताया राधिका दुबे जी ने कि कितने सालों से इनको दिक्कत थी, लेकिन डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि भैया पेट की खराबी के कारण सर्वाइकल है। 25 सालों से सारे इलाज ले लिए, लेकिन जैसे ही पेट ठीक हुआ सर्वाइकल कहां चला गया पता ही नहीं चला। असल में हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हमारी समस्या पेट से शुरू होती है और हम इलाज कहीं और ले रहे होते हैं। तो जैसे राधिका जी ने बताया, कहां से कर रहे थे इलाज? सर्वाइकल का डायरेक्ट इलाज कर रहे थे। अगर ये पेट पहले ठीक कर लेते तो इतने साल पीड़ित रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से आपको ये जानना है कि आपको पेट को स्वस्थ रखना है और पेट को स्वस्थ रखने में प्रोबायोटिक जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो बहुत अहम है, उनका पूर्ति करना बहुत जरूरी है।
उसके अलावा अगर आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ गया, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने का मतलब है जो भी आप खाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, आपका सारा का सारा खाना फैट में कन्वर्ट हो रहा है, खाते ही आपको गैस एसिड बन रहा है, पेट में बेचैनी रहती है, गड़बड़ है। ये सारी की सारी वजह है कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की मात्रा कम हो गई है। उसके अलावा अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। जब आप सुबह उठते हैं आप खुद ही महसूस करते हैं कि यार मुंह से बदबू आ रही है, ये प्रोबायोटिक्स की कमी का लक्षण है। बच्चों के भी मुंह से बदबू आती है। कई बार हम बच्चे को प्यार करने के लिए बुलाते हैं और हमें पता चलता है बच्चे के मुंह से बदबू आ रही है। कारण क्या है? बच्चे के पेट में या बड़ों के पेट में प्रोबायोटिक कम हो गया है और भोजन पचने की वजह सड़ रहा है, जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आने की समस्या रहती है। अगर मुंह से दुर्गंध आ रही है, बहुत सारे लोग पेस्ट बदल लेते हैं, ब्रश बदल लेते हैं, सब कुछ बदल के देख लिया है। एक बार आप अपना पेट ठीक कर लो, जो मुंह की दुर्गंध है वो आपकी दूर हो जाएगी। उसके अलावा एक लक्षण और है, अगर आपकी जीभ पे कोई काले रंग के दाग धब्बे बनने शुरू हो गए हैं तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक की कमी है। आप अपनी जीभ भी आज आईने में चेक करना, जीभ के दोनों साइड या बीच में आपको अगर काला निशान दिख रहा है तो इसका मतलब आपके प्रोबायोटिक्स कम है। उसके अलावा अगर आप सुबह जागते हैं और जीभ पे आपको व्हाइट रंग का पदार्थ जमा हुआ मिलता है तो आपके शरीर में लक्षण बता रहे हैं कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी है। उसके साथ ही साथ अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपको लगता है कि मानसिक संतुलन सिर्फ मन का ही काम है या दिमाग का ही काम है, आज से इस धारणा को आपने बदल देना है। आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में पेट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो पेट में अगर आपके प्रोबायोटिक कम होंगे तो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता ये ज्यादा रहेगी। आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग पेट की वजह से पागल तक हो जाते हैं। व्यवहार में बदलाव आ जाता है अगर आपका पेट खराब है तो क्या करें? अगर आपकी पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है, चिड़चिड़ी है और उसने वो नीले वाला ड्रम खरीद लिया है तो आप भैया आज से ही प्रोबायोटिक दे देना। और सीमेंट का कट्टा अगर ले लिया है और ड्रम ले लिया है तो सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज ही अपना प्रोबायोटिक्स का ऑर्डर करना और पत्नी का पेट ठीक कर देना, नहीं तो समस्या आने की संभावना बनी रहेगी। उसके अलावा अभी हम बात करेंगे प्रोबायोटिक कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम होने के कारणों पर हमें काम करना है कि कम ना हो इनकी संख्या। एक बार हमने बढ़ा ली तो इनकी संख्या बनी रहे। तो सबसे पहले जो लोग लगातार दवाई खाते हैं उन लोगों के जो पेट के सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो मरने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। दवाइयां किस किस तरह की, अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, लगातार थायराइड की दवाई खा रहे हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी है जो आपको डॉक्टर जीवन भर के लिए खाने के लिए दे देता है, जिनमें से प्रमुख दवाइयां हैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, माइग्रेन की या कोई भी पेन किलर। ये दवाइयां माइग्रेन की आप खा रहे हैं माइग्रेन को ठीक करने के लिए, लेकिन ये आपके जो शरीर के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसको मार देते हैं। उसके अलावा जो लोग सिट्राजिन खाते हैं, बात बात पे सिट्राजिन खाते हैं, सिट्राजिन एंटीबायोटिक होती है और एंटीबायोटिक दवाइयां खानी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए जो बहुत समझदार डॉक्टर हैं वो हैवी डोज देना बंद कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं यार इसके बिना ही काम चलाओ आप, मतलब आप अगर 3 दिन में ठीक होने से आप 7 दिन में ठीक हो जाओ वो ठीक है, लेकिन अगर आपने हैवी एंटीबायोटिक ले लिया तो आपके जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और आपको और नई बीमारियां शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो लोग लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, सुबह खाएंगे और उसके बाद रात को 10 बजे ही खाएंगे। भैया सुबह 7 बजे नाश्ता किया था और रात को 10 बजे आप खाना खा रहे हो, बीच में क्या ले रहे हैं, सिर्फ चाय पी लेते हैं जी। उन लोगों का पेट आपको खराब मिलेगा। कारण खराब होने का कारण है
कि जो प्रोबायोटिक्स है उनको भोजन नहीं मिल पाता और वो मर जाते हैं। तो जो लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं उन लोगों के प्रोबायोटिक खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके अलावा जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, बात बात पर चाय, सुबह उठे तो चाय, थोड़ी देर बाद फिर चाय, फिर बोला प्रेशर नहीं बन रहा भैया, फ्रेश होने के लिए चाय, फ्रेश होके आ फिर चाय, खाना खाया उसके साथ चाय, खाने के आधे घंटे बाद फिर चाय, दफ्तर में पहुंचे फिर चाय, कोई आ गया फिर चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय। जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनका पेट खराब मिलेगा। पेट खराब होने के पीछे कारण है क्योंकि चाय की जो अधिकतम मात्रा है वो जाने से आपके प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं, जिसके कारण आपका पेट खराब होता है। उसके अलावा जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, चाय या कॉफी, उन लोगों के प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं। उसके अलावा जो लोग कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन करते हैं, जो रोज भोजन के साथ, मैंने तो ऐसे लोग देखे, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, कोल्ड ड्रिंक के साथ ही लंच करेंगे, मतलब एक तरफ रोटी और दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के ये प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं और उसके कारण उनका पेट खराब रहता है। उसके अलावा जो लोग तंबाकू ज्यादा चबाते हैं उन लोगों के प्रोबायोटिक्स कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आप कोई तंबाकू, पान मसाला वगैरह खाते हैं तो आपने आज ही बंद कर देना है। आप पाएंगे जो लोग भी तंबाकू खाते हैं उनको कब्ज मिलेगी। आप जो लोग पान मसाला चबाते हैं उनको कब्ज मिलेगी। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको कब्ज मिलेगी। और वो सोचते हैं कि धूम्रपान करने से ही पेट साफ हो रहा है। भैया पेट की खराबी इसी के कारण हुई है। तो ये जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भयानक कब्ज का कारण है कि उनके जो सूक्ष्म बैक्टीरिया थे धुएं से और तंबाकू चबाने से वो मर जाते हैं, जिसके कारण उनको कब्ज हो जाती है। उसके अलावा जो लोग अधिक मसाले वाली चीजें खाते हैं, जो मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, उनके प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं। प्रोबायोटिक्स के दूसरा कारण है कम होने का अधिक मात्रा में तेल खाना। कुछ लोग सब्जी में इतना तेल डालते हैं कि सब्जी ढूंढनी पड़ती है, ऊपर तेल की लेयर होती है पूरी। इतना ज्यादा तेल खाते हैं और तेल जैसे ही आपके आंतों में जाएगा वो प्रोबायोटिक्स की संख्या कम करेगा। इससे आपके बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी और गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा अधिक तेल का सेवन करने से। जिन जिन घरों में अधिक तेल का सेवन हो रहा है आज ही आपने उस पर रोक लगानी है, बंद करना है। थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करना है आपने, लेयर नहीं बननी चाहिए सब्जी के ऊपर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तेल से ही सब्जी का टेस्ट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तेल की मात्रा कम करें तो आपका पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग नींद कम लेते हैं उनको भी प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो नींद आपने पूरी करनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। अगर आपकी आंतों में खुश्की आ गई, आंतों की खुश्की प्रोबायोटिक्स की हत्या है एक तरह से। आपके जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो मरने शुरू हो जाएंगे अगर आपकी आंतों में खुश्की आ गई तो। आंतों में खुश्की कभी नहीं आने देनी है। आज से आपने इस बात का ध्यान रखना है। यानी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात आ रही हो, चाहे ओले पड़ते हो, कुछ भी हो, आपका 4 लीटर पानी सुबह से शाम कंप्लीट रहना चाहिए ताकि आपकी आंतों में नमी बनी रहे। और आपकी आंतों में खुश्की आने का अर्थ है कि आपके सारे के सारे प्रोबायोटिक्स मर जाएंगे और वो आपके लिए एक बीमारी का कारण बन जाएंगे। तो आपने खुश्की कभी भी आंतों में नहीं आने देनी है। उसके अलावा जो लोग पेन किलर ज्यादा खाते हैं, जो लोग भी पेन किलर ज्यादा खाते हैं उनके ये प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने स्टेरॉइड का कोई कोर्स लिया हुआ है, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि भैया ये सारे के सारे आपके जो मित्र बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स है, उसको मारने का काम करते हैं। उसके अलावा एसिडिटी वाली जितनी भी दवाइयां आप लेते हैं, जितनी भी दवाइयां, आजकल लोगों ने रिवाज बना लिया है, एसिड हो गया सुबह उठते ही कैप्सूल खाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं सुबह की बजाय रात को ही कैप्सूल खा के सोते हैं कि सुबह हो ही ना,
खाने के साथ ही खाते हैं। मेरे घर पे कोई गेस्ट आए और भोजन लगा, रात का भोजन करने से पहले शाम को उन्होंने क्या किया, जेब में हाथ डाला, एक पत्ते में से कैप्सूल निकाल के खाया। तो मैंने पूछा भाई साहब ये किस चीज का है, और जवाब था, बोला जी एसिडिटी का, खाली पेट वाला कैप्सूल। मैंने कहा जी खाली पेट का कैप्सूल तो सुबह लेना चाहिए, ये रात को ही क्यों ले रहे हो? बोला जी सुबह तक इंतजार नहीं होता, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आएगी, इतना ज्यादा एसिड बन जाएगा। जो भी खाली पेट का कैप्सूल है या एसिड को कम करने वाले कैप्सूल है, ये सारे के सारे आपके बैक्टीरिया को मार देते हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए जिन लोगों को खाली पेट वाले कैप्सूल की आदत हो गई, उनका पेट हमेशा ही खराब रहता है, उसके बिना वो एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते, लेना ही पड़ेगा उनको। कारण उस कैप्सूल ने ही आपके प्रोबायोटिक मार दिए। आपने लिया था फायदे के लिए, उसका तो साइड इफेक्ट हो गया भैया, नुकसान हो गया उसका। तो खाली पेट का कैप्सूल कभी नहीं लेना है। उसके अलावा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये जितने भी तरह के फास्ट फूड है, कुछ लोग बड़े शाणे बनते, बोला जी हम बाहर नहीं खाते, घर में बना लेते हैं। भाई किस लिए बना रहे हो? और बतेरी चीजें खाने के लिए आप खीर बना लो, हलवा बना लो, अच्छी चीजें तो बना लो कम से कम। ये फास्ट फूड, चाइनीज फूड नहीं खाना है अगर आप अपने पेट को ठीक रखना चाहते हो। उसके अलावा आपको चीनी कम करनी है भैया, ध्यान रखना। ये बहुत सारे लोग तो दही में भी चीनी डाल के खाते हैं। ये दही में चीनी डालने वाला रिवाज पता नहीं कहां से आप लोग लेके आए हो। दही में कभी चीनी नहीं डालनी है, दही में कभी नमक भी नहीं डालना, ध्यान रखना। दही में सिर्फ एक ही चीज डाली जा सकती है, जीरा भून के, बस खत्म। कभी भी आपने दही में चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक होता है, चीनी डालते हुए मर जाता है। आपने नमक डाल दिया, नमक में वो प्रोबायोटिक की संख्या कम हो गई। आपने हमेशा जैसा टेस्ट है, परमात्मा ने जैसा बनाया है दही को, उसी फ्लेवर में खाना है। हल्की खट्टी लग रही है, नो प्रॉब्लम, जिसका जो स्वभाव है वैसी लगनी चाहिए वो। तो आपको दही में कभी भी नमक और चीनी नहीं डालनी है। ये आदत आपकी प्रोबायोटिक को कम करने वाली है। उसके अलावा जो लोग टाइफाइड से रिकवरी हुए हैं, पीलिया से रिकवरी हुए हैं, टाइफाइड और पीलिया में जो भारी भरकम एंटीबायोटिक आपने खाई है, उसके कारण आपकी आंतों के प्रोबायोटिक कम हो गए हैं। क्या करना होगा? उसको आपने रिकवर करना होगा। कैसे करना है? अपनी डाइट में आपने प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगी वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो लोग भी किसी भी तरह की एलर्जी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिन लोगों को भी एलर्जी है, एंटी एलर्जिक जो दवाइयां खा रहे हैं, ये प्रोबायोटिक्स को सीधा हमला है, उसको ही मारते जाके। तो जितनी भी एलर्जी की दवाइयां हैं उसको बंद करनी है, और आपने नेचुरली अपनी एलर्जी को, यानी कि इम्यून पावर को ठीक करने वाले काम करने हैं। इम्यून पावर कैसे बढ़ेगी उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यून पावर को बढ़ाने वाले आहार के बारे में। सबसे पहले आपने सेब खाना। सेब जो है ये आपके प्रोबायोटिक्स का आहार है। इससे आपके प्रोबायोटिक्स को ताकत मिलती है, भोजन मिलता है। वो आपके प्रोबायोटिक्स अपनी संख्या बढ़ाते हैं सेब खाने से। इसीलिए जिन जिन लोगों को भी पेट की समस्या है, एसिड ज्यादा बनता है, आप दोपहर के भोजन में एक सेब खाना शुरू कर दें, खाना खाने से आधा घंटा पहले। आप हैरान हो जाएंगे, आपको आनंद हो जाएगा। कारण आपके जो प्रोबायोटिक्स थे उनको आहार मिल गया पहले, वो स्ट्रोंग हो गए, और जो भी आप खाना खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। सेब कब खाना चाहिए? जब सीजन हो। अभी सीजन नहीं है, ध्यान रखना। अभी आगे जैसे ही सीजन आएगा, रोज एक सेब खाना है। कब? खाना खाने से पहले। उसकी एवज में आप एक रोटी कम कर दें, लेकिन सेब जरूर खाएं। उसके अलावा सेब का सिरका जरूर लेना है आपने। सेब का सिरका आपके घर में रहना बहुत जरूरी है। सेब के सिरके में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। 1 चम्मच रोज सुबह शाम। कैसे लेनी है? पानी को आपने कांच के गिलास में डालना है, और सेब का सिरका आपके घर में आज से ही होना चाहिए। आज अगर आपके हस्बैंड घर से चले गए हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि आते समय रात को आज सेब का सिरका लेके आना है। ये आपको बच्चों को भी देना है, बुजुर्गों को भी देना है। घर में जितने भी लोग हैं
सेब का सिरका अगर 2-3 महीने ले लेंगे, इससे आपके प्रोबायोटिक पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा आपको दही का सेवन जरूर करना। दही में सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये आपको दोपहर के भोजन में लेना है, और घर में दही बनाकर ही लेना, बाजार वाला दही नहीं लेना है। उसके अलावा आपको बासी लस्सी पीनी है। जिन लोगों को पेट में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या करें? बासी लस्सी का मतलब क्या होता है? आज आपने लस्सी ली, उसको शाम तक रख दे। आप शाम को पी ले या फिर आप कल पिए उस लस्सी को। वो ज्यादा खट्टी होगी, बस एक ही आपको लगेगा उसमें टेस्ट चेंज हो गया उसका। ज्यादा खट्टेपन का अर्थ है कि उसमें जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया था उनकी संख्या बढ़ गई है, वो ज्यादा खट्टा इसलिए लग रहा। और ज्यादा खट्टी लस्सी एक औषधि की तरह काम करती है। एक बीमारी आई थी स्पेनिश फ्लू, भारत में भी आई थी, पूरी दुनिया में आई थी 1918 में, और वो इतनी बड़ी त्रासदी थी पूरी दुनिया के लिए। कई कई देशों की तो जनसंख्या आधी रह गई थी, इतने लोग मरे थे। भारत में भी वो बीमारी आई थी, और उसमें हमारे बुजुर्ग कहते हैं सिर्फ वही लोग उस बीमारी से रिकवर कर पाए थे जिन लोगों ने बासी लस्सी पी थी। आज भी ये बात चर्चा में है, और हम बुजुर्गों से सुनते थे तो हमें लगता था बासी लस्सी में ऐसा क्या है। लेकिन जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि बासी लस्सी में प्रोबायोटिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनकी इम्यून पावर मजबूत हो गई और वो बच गए। यानी कि बासी लस्सी पीना किसी वरदान से कम नहीं है। आप बासी लस्सी का सेवन करके पेट के प्रोबायोटिक्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपयोग, आपने सुबह की लस्सी शाम तक रख ली, 5 से 6 बजे के बीच में आधा गिलास लस्सी और उसमें आधा गिलास दूध डाल लो और उसको पी लो, तो आपके प्रोबायोटिक पूरे हो जाएंगे, पेट की सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएगी। ये प्रयोग करके आप देखें। उसके साथ साथ आपका पेट साफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स कहां पाए जाते हैं? आपकी बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में अगर मल चिपका हुआ है, खुश्की है, तो ये अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी कॉलोनी नहीं बना पाएंगे वहां। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उनका घर रहने लायक बनाना होगा, यानी कि आपकी आंत बैक्टीरिया का घर है, और घर जहां हो, जो कॉलोनी उनकी है, उसको आपने ठीक रखने के लिए प्रोबायोटिक्स के साथ साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स का सेवन करना है। आपके ऑर्डर में फाइबर कॉम्प्लेक्स लगना चाहिए। फाइबर कॉम्प्लेक्स से क्या होगा? उनका जो घर है वो साफ सुथरा होगा, रहने लायक बन जाएगा, और उसके बाद अगर आप प्रोबायोटिक्स पूरा करोगे तो वो अपनी जनसंख्या, अपनी कॉलोनी वहां पर बसा लेंगे। तो आपने 2 न्यूट्रिशन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, प्रोबायोटिक पूरा रखना चाहते हैं। सबसे पहले फाइबर, और उसके बाद आपने न्यूट्रिशन में ये दोनों चीजें एक साथ ऑर्डर करनी है, प्रोबायोटिक्स और फाइबर कॉम्प्लेक्स। फाइबर कॉम्प्लेक्स आपकी आंतों को सफाई करेगा और प्रोबायोटिक्स को रहने लायक उस जगह को बना देगा, और उसके बाद आपने प्रोबायोटिक्स का ऑर्डर करना है ताकि आपका जो आंतें हैं वो अच्छे से स्वस्थ हो पाए। उसके अलावा आपको खमीर किया हुआ भोजन करना है, और इसमें सबसे पहले आपने कांजी बनाना सीखना है। कितने लोगों को कांजी बनानी आती है? वेरी गुड। नहीं आती? नो प्रॉब्लम। क्या करें? YouTube पे कांजी बनाने के कई सारे वीडियो मौजूद हैं। आज ही आपने कांजी बनाना सीखना है, और आपके घर में कांजी होनी ही चाहिए। जैसे दोपहर के भोजन में आपने प्लेट लगाई, थाली लगाई, थाली कब कंप्लीट मानोगे आज से आप? जब उस थाली में दही हो। दही के बिना आप मान लेना ये भोजन अनकंप्लीट है, ये पूरा नहीं हुआ है भोजन। भोजन पूरा होगा दही से। उसी तरह से आपके घर में कांजी होनी बहुत जरूरी है। उस कांजी को बना के आपने पीना है, आपके पूरे के पूरे परिवार को पिलाना है, और पूरा का पूरा परिवार आपका स्वस्थ हो जाएगा कांजी पीने से। उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, आपको अचार का सेवन जरूर करना है। अचार के अंदर भी प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, यानी कि खमीर किया हुआ जो भी भोजन है आपका, खमीर इसीलिए करते हैं ताकि उसमें वो जो प्रोबायोटिक है वो बढ़ जाए। तो अचार का सेवन भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स
पाए जाते हैं। उसके अलावा आपने प्रोबायोटिक्स तो ले लिए, लेकिन उनके आहार का भी आपने ध्यान रखना है कि आंतों में आप क्या चीज डालें जिससे उन प्रोबायोटिक्स की सेहत मजबूत हो, वो आपके स्ट्रोंग बन जाएं। इसके लिए सबसे अच्छा आहार है केला। केला उन लोगों को जरूर सेवन करना है जिनका पेट खराब है, लेकिन अपने कोच से पूछ के करना। अगर आप वेट लूज करने हैं तो नहीं करना है, और आपका अगर पेट खराब है तो आपको केला जो है ये प्रोबायोटिक्स का आहार है, ये ध्यान रखना आज। दूसरा, आपको कच्चा प्याज जरूर खाना है सलाद में, ये भी प्रोबायोटिक्स का आहार है। उसके साथ साथ आपको लहसुन का सेवन जरूर करना है। लहसुन खाना बहुत जरूरी है, ये भी प्रोबायोटिक्स का आहार है। उसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है जौ का दलिया। जौ का दलिया तुरंत जो है प्रोबायोटिक्स का आहार है, और उनको ताकत देने का काम करता है, उनको मजबूत बनाने का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि जो प्रोबायोटिक्स को कमजोर करने वाले आहार हैं, जैसे तेल जो है वो प्रोबायोटिक्स को कमजोर करता है, और जौ का दलिया आपके प्रोबायोटिक्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकतवर बनाता है उनको। और जितने आपके प्रोबायोटिक ताकतवर होंगे, वो बैड बैक्टीरिया को मारने में, शरीर से बाहर निकालने में उतने ही ज्यादा कामयाब होंगे। उसके साथ साथ आपको कद्दू का खट्टा बनाते हैं, हिमाचल में बनाते हैं कद्दू का खट्टा, वो कद्दू का खट्टा भी आप बनाकर ले सकते हैं। और आप अपने आहार में, अगर आपके घर में बच्चा है वो डायरेक्ट दही लस्सी नहीं ले पाता है, तो क्या करना है, रायता बना के खिला दो। रायता आप बना के खिलाएंगे, उसमें भी प्रोबायोटिक्स की मात्रा बच्चों की और घर में सारे मेंबर की पूरी हो जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोबायोटिक्स पूरे करने का अर्थ है आपकी टोटली जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी इनसे ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपको कच्चा सलाद जरूर खाना। लोगों का प्रोबायोटिक कम क्यों हो गया है पता है? हम तीनों टाइम जो खाना खा रहे हैं पका हुआ ही खाना खा रहे हैं, सिर्फ रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी। इस पूरी की पूरी आहार योजना में कच्ची चीजें ही भूल गए हैं हम खाना। कोई सलाद नहीं खा रहे, कोई फ्रूट नहीं खा रहे। भैया ये प्रोबायोटिक्स जिंदा कैसे रहेंगे? इनके लिए कच्ची चीजें खाना बहुत जरूरी है, आज से ध्यान रखना। इसीलिए दोपहर के भोजन से ठीक आधा घंटा पहले आपको सलाद में चीजें खानी है। क्या क्या खानी है? आप खीरा जरूर खाएं, चुकंदर खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। ये जो सलाद में खाई जाने वाली चीजें हैं ये आपके प्रोबायोटिक्स को बढ़ावा देती है। आपके प्रोबायोटिक का आहार है कच्ची चीजें। लेकिन हम लोग ऐसे आदी हो गए हैं सुबह शाम सिर्फ पका हुआ ही खाना है, इसीलिए लोगों के पेट खराब हैं, और पेट के कारण ही अनेकों तरह की बीमारियां हैं। तो आज से आपने अपना प्रोबायोटिक पूरा करने के लिए, जिन लोगों का प्रोबायोटिक पूरा करना है, आपने क्या करना? सबसे पहले अगले 3 महीने के लिए प्रोबायोटिक्स का एक एक पाउच आपने जरूर लेना है। 3 महीने का इसका कोर्स है ये, ताकि आपके प्रोबायोटिक्स की जो मात्रा है, वो संख्या है, वो अच्छे से आपकी आंतों में बढ़ जाए। दूसरा, अगले 3 महीने के लिए आपने फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर अपनी डाइट में ऐड कर लेना। सुबह शाम आपने प्रोबायोटिक्स लेना है, और साथ की साथ आपने फाइबर कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर आज ही करना है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब भी प्रोबायोटिक का पाउच खोलें पंखा बंद करना है, कांच के गिलास में पहले प्रोबायोटिक्स को खोलना है, फिर थोड़ा सा इसमें कोसा पानी करके 300 ml डालना है, और अच्छे से मिक्स करके इसको आपने पी लेना है। आपके पेट की सारी समस्याएं इससे ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आप जब भी फ्रूट चाट बनाएं, घर में फ्रूट चाट बनाना शुरू करो, और उस फ्रूट चाट में आपने दही डाल देनी है। क्या करना है? जैसे हम फ्रूट चाट बनाते हैं उसके अंदर दही ऐड करना शुरू कर दो, तो आपके प्रोबायोटिक्स का आहार बन जाएगा ये एक तरह से, और आपका पेट इतना अच्छे से साफ होगा। आप जो भी फ्रूट चाट बनाते हैं घर में, बच्चों को देते हैं, आपको शौक है, उसके अंदर दही डालना शुरू कर दें। आप परिणाम देखकर बड़े हैरान होंगे, इतना जबरदस्त परिणाम आएगा आप पे।
तो दही को एक तो आपने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है। आपके भोजन की कंप्लीशन, आपके भोजन की पूर्ति तभी मानो जब आपके आहार में दही हो, लस्सी हो, दूध हो। दूध और लस्सी दोनों मिला के पीनी है। और उसके अलावा आज से ही आपको अपने प्रोबायोटिक्स पूरे करने हैं। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है प्रोबायोटिक्स पे, और कल का सेशन हमारा होने वाला है आयोडीन पे। तो आज ही आपने अपना पेट ठीक रखना है, और एक बात का ध्यान रखना है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है, और पेट को ठीक करने पर ही वो ठीक होगी। बरसों पुरानी समस्या पेट को ठीक करने से ही ठीक हो गई। तो आज से आपने पेट पे पूरा फोकस करना है। और अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का, और अभी हम चलते हैं मुस्कान के पास। और आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर इस महीने आपने 5 लोगों की मदद की, सेशन में लाके 5 लोगों का डिस्काउंट कार्ड बना के उन्हें ऑर्डर करने में मदद की, तो आपको इलेक्ट्रिक केटल गिफ्ट में मिलने वाली है। और अगर इस महीने आपने 10 लोगों की मदद की, तो 11, 12, 13 और 14 4 दिन हम आगरा में बिताने वाले हैं सारे फैमिली मेंबर मिलके। तो इस दोनों प्रमोशन के बारे में आपने अपने कोच से आज ही बात करनी है और इसको अचीव करना है। और अभी हम चलते हैं मुस्कान के पास। हाँ जी मुस्कान जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अल्टीमेट नॉलेज देने के लिए। बिल्कुल, जो सारी एक एक छोटी से छोटी चीजें आपने बताई वो इतनी अल्टीमेट थी और इतनी बेसिक लेवल पे थी कि आज हर एक किसी को समझ में आई होगी। तो उसकी तरफ, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, जो आप डेली इतनी अमेजिंग नॉलेज हमारे लिए ढूंढ कर लेके आते हैं और हम सबको बताते हैं। तो जैसे कि सबको सर ने सब कुछ क्लियर तो कर ही दिया है, एंड आज मैं श्योर हूँ बहुत सारे लोग अभी सेशन के खत्म होते ही अपने कोच से बात करके और अपना प्रोबायोटिक्स और फाइबर कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और जैसे ही रिजल्ट सुने आपने आज, वो रिजल्ट थे ही इतने अल्टीमेट कि आपको पता चल गया कि प्रोबायोटिक्स कितने बड़े इम्पैक्ट ला सकते हैं हमारी लाइफ पे। ठीक है, तो यस, अभी हो गया है सेशन का विराम लेने का समय, और आपको क्या क्या करना है, आप अभी सेशन खत्म होते ही अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। और न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के साथ साथ आपको अपने कोच का जरूर धन्यवाद करना है और परमात्मा का धन्यवाद करना है। और अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है प्रोबायोटिक्स के रिलेटेड या अपनी हेल्थ के रिलेटेड, तो आप इवनिंग के सेशन में, जो कि हमारा होता है 7 बजे से 8 बजे तक, उसमें आके पूछ सकते हो। और कल का सेशन हमारा बहुत अल्टीमेट होने वाला है आयोडीन पर, तो वो भी बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यस, थैंक यू सर वंस अगेन, और मिलते हैं आप सभी को भी शाम को 6:50 पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।